आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे झारखंड की, जहां चंपई सोरेन के पारा बदलने के बाद अब झारखंड में जासूसी कांड की चर्चा खुलेआम होने लगी है। चंपई सोरेन की जासूसी किसने कराई, चंपई सोरेन की जासूसी क्यों कराई गई, ये सवाल अब झारखंड की सियासत में पूछे जाने लगे हैं। आपको जानकारी दे दें कि चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने चंपई सोरेन की जासूसी करवाई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि जब से चंपई सोरेन ने सीएम के रूप में अपना काम शुरू किया, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो उनके खिलाफ जासूसी करवाई गई। हेमंता ने कहा कि चंपई सोरेन की जासूसी पिछले 6 महीने से करवाई जा रही है, इससे जुड़े सबूत उनके पास है। बीजेपी की सरकार आने पर इस जासूसी प्रकरण का सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। वहीं चंपई ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उनकी भी जासूसी कराई जा सकती है। तो चंपई सोरेन जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ चुके हैं, उनकी जासूसी कराई गई, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बाकायदा प्रमाण होने की बात भी हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अपमान महसूस किया तो हम संन्यास लेने के लिए हम फैसला किया था। हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। उस समय हम सोचा जो आदमी झारखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किया है, अपना परिवार को छोड़ करके उस आदमी के ऊपर में आज जासूसी, उस दिन से और हम मजबूती के साथ हम कहा कि हम अब झारखंड में हम कोई भी दल में हम जाएंगे और जनता का सेवा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 2 जासूसों को पकड़ा। हेमंत सोरेन जी ने बोला कि नहीं हम सिक्योरिटी देने के लिए भेजा था। भैया, अगर सिक्योरिटी देने के लिए आप 2 पुलिस को भेजा था तो पुलिस का हाथ में बंदूक क्यों नहीं थे, आर्म्स क्यों नहीं थे? अगर हमारे रक्षा के लिए आपने किसी को भेजा था तो हमको बोलने में क्या तकलीफ था? हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा। आप देखिए, हेमंत सोरेन पर जबरदस्त आरोपों की बौछार की जा रही है। कुछ चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ कुछ ऐसा किया जाएगा। जासूसी कांड को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पति पत्नी की पार्टी बन चुकी है। तो वहीं कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी आदिवासियों से नफरत करती है और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये चंपई नहीं है, ये आंधी है जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है। लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। पति पत्नी और दलालों की पार्टी, बाकी कुछ बचा नहीं। इसलिए ऐसे नेता का अपमान, जिन्होंने शिबू जी के साथ मिलकर झारखंड खड़ा किया। जब से ये सरकार बनी है तब से हमारे विपक्ष वालों ने हमेशा झारखंडी सरकार को हिलाने का प्रयास किया है और आखिर तक आप अब देख सकते हैं तो इनकी मंशा बहुत जग जाहिर है कि जब से ये सरकार बनी है, महागठबंधन की हेमंत जी की अगुवाई में सरकार बनी है, इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन अब चुनाव करते करते हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ये 5 साल में, और अब चुनाव आने वाला है, जनता सब देख रही है और जनता को सब पता है कि इस बार किसको चुनना है।